साउथ कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव 9 मार्च 2022 को होने वाला है। जब से यह देश लोकतंत्र बना उसके बाद से यह 8वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। दक्षिण कोरियाई संविधान के तहत राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं या उनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। मौजूदा राष्ट्रपति मून जे इन दूसरी बार चुनाव जीतकर फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। हमारी कोशिश है कि अपने देश के चुनाव के साथ साथ दूर दराज के सभी देशों का चुनावी खबरें आप तक पहुंचाई जाए और रूबरू कराई जाए। लीबिया को हमने पहले भी करते रहे हैं। चुनाव का मौसम आते ही तमाम तरह के वादे और चुनाव जीतने के लिए हथकंडों की खबरें आती रहती हैं। जहां भारत में उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बिजली, पानी से लेकर कंप्यूटर, स्कूटी तक देने का वादा करते हैं, वहीं दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जे मायंग के एक चुनावी वादे ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल ली ने वादा किया है कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो वह हेयर ट्रांसप्लांट की लागत को कवर करने के लिए राज्य के फाइनेंशियल को बढ़ा देंगे। दक्षिण कोरिया के लोग खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। बाकी देशों की तुलना में यहाँ काफी सुंदर लड़के लड़कियां आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण कोरिया में कौन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। वकील से राजनेता बने ली को डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। इससे पहले राष्ट्रपति मून जे को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के चलते अपने पद को छोड़ना होगा। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए ही चुना जा सकता है। ली के सामने कंजर्वेटिव पीपुल पावर पार्टी के यून सूक योल हैं। हालांकि ली ने ओपिनियन पोल में यून से बढ़त हासिल की हुई है। दोनों ही उम्मीदवार कभी भी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति सभा के सदस्य नहीं रहे। ली को ग्योंगी के पूर्व गवर्नर के तौर पर जाना जाता है, वहीं यूएन को मून जे के प्रशासन में प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर पहचान मिली थी। रिपोर्ट बताती है कि पिछली बार का राष्ट्रपति चुनाव उत्तर कोरिया के साथ संबंधों और आर्थिक दिक्कतों पर केंद्रित था। वहीं इस बार बाल झड़ने की समस्या चुनाव में क्या रंग लाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब चुनावी मुद्दे की बात करते हैं कि किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। 5 करोड़ आबादी वाले देश के हर 5वें इंसान गंजेपन से जूझ रहा है। दक्षिण कोरिया में करीब 1 करोड़ लोग गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि इसका सही आंकड़ा तो अभी तक पता नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट की लागत ज्यादा होने की वजह से कोरिया निवासी इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। ली का कहना है कि बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उम्र और लिंग से जुड़े भेदभाव का सामना करते हैं। इस वादे को लेकर जहां सोशल मीडिया पर उनके समर्थन की बाढ़ आई हुई है, देश के एक पुराने अखबार में प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया है कि हो सकता है कि ऐसे कई लोग जो बालों के झड़ने की समस्या से ग्रस्त हों, उनके लिए यह एक अच्छी खबर हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की वित्तीय स्थिरता के लिए यह बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसे में दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जे मायंग के एक चुनावी वादे ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है और इस वादे ने एक अलग ही हवा बना दी है। जो दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ दल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बालों के झड़ने को एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर घोषित करके चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। ली ने वादा किया है कि बालों के झड़ने के ट्रांसप्लांट के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को कवर की लागत का भुगतान राज्य करेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि बालों को दोबारा उगाए जाने वाले उपचार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि लोग इस चुनावी वादे को कैसे लेते हैं और अपनी कीमती वोट किस पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं, और ये सच्चाई तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।